नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव वर्मा। वेलकम टू गाइडेंस सिटी। आप देख रहे हैं कोविड से लड़ाई मनोवैज्ञानिकों के साथ। आज हमारे साथ जुड़ रही हैं नंदनी लहरी। वो एक साइकोलॉजिस्ट है मुंबई से और साथ में ग्राफोलॉजिस्ट। ऑर्गेनाइजेशन है खानदानी ग्राफोलॉजी। नंदनी, वेलकम टू गाइडेंस सिटी। आपको स्वागत करते हैं हम। थैंक यू सर। तो नंदनी, आपसे मैं कुछ इस बारे में बातचीत करना चाहूंगा। ये जो हमारा सीरीज है कोविड से लड़ाई मनोवैज्ञानिकों के साथ, इसमें ये कि आपके साथ जुड़ने में सबसे बड़ा रीजन ये है कि आप खुद कोविड सर्वाइवर हैं। yes. आप और आपके हस्बैंड। yes. कुछ दिन पहले आप हमें मालूम है कि आप दोनों को ही कोविड हो गया था मुंबई में। एकदम। तो मैं सबसे शुरुआती में उसी से करना चाहता हूँ कि क्या स्टार्टिंग फीलिंग्स है, क्या सिम्टम्स है, और फिर उसका जो आउटकम है, रिकवरी था, उसका एक थोड़ा सा स्टोरी आप हम लोगों के साथ शेयर करिए। Actually, whole world has been suffering or battling with invisible enemy, that is COVID. So, and Maharashtra and Delhi has surged than any other city. So how could we prevent ourselves? We were taking so many precautions, though at the end my husband and I had fallen to victim, COVID के victim हो गए। So the situation was like that, very miseries. The biggest miseries of COVID is like that neither I cannot take help from my neighbor or any friends, not they would come to help me. अभी मेरे हस्बैंड को जब कोविड हुए थे 7 दिन बाद मुझे हुए थे, पर 7 दिन वी सपोज टू क्वारंटाइन, बट मेरे हस्बैंड के फीवर इतने थे, so I decided no, I do not stay away from him, and within 7 days I was tested positive. तो ऐसा सिचुएशन में कौन किसको देखेंगे, but that time we decided we were staying in home, we do not go to quarantine center. तो जब कॉर्पोरेशन से भी कॉल आई थी, so we told them no, we can manage ourselves, हम लोग घर में ही ठीक है। तो ऐसे करके वो तो टाल दिए, पर द सिचुएशन वॉज वेरी वर्स्ट, वी वेंट थ्रू वेरी पैथेटिक कंडीशन लाइक फीवर, हेडेक, वॉमिटिंग, बॉडी एक, हेड स्पिनिंग, ऑल टुगेदर जो हमारा सिचुएशन थे, वी वर मोर इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड देन बीइंग पैनिक की कोई उधर जगह नहीं थी। तो लोग तो फोन करके हाँ क्या हुआ कर रहे थे, पर उस टाइम में हम लोग इतना फ्रस्ट्रेटेड, डिप्रेस्ड, कौन किसको देखेंगे। एक पानी के लिए भी खुद को ही उठना पड़ रहा है, क्योंकि उस टाइम में शायद मेरे हस्बैंड के इतना फीवर है, मैं उनको नहीं बता सकती जो उठ के मेरे लिए पानी लेके आओ, या फिर मैं आफ्टर टेकिंग मेडिसिन, एक मेडिसिन की वीकनेस है, मेडिसिन इतना स्ट्रॉन्ग है जो इतना दोनों को वीक करते हैं, पर क्या करें, वी हैव टू एक्सेप्ट द सिचुएशन, वी डिड नॉट हैव एनी ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस। तो वी वर कन्विंसिंग आवरसेल्फ, चलो ये तो एक्सेप्ट करना ही है, गुस्सा करके या इरिटेटेड होके कुछ फायदा नहीं, और किसको गुस्सा दिखाएंगे, वो भी रिलेटिव पे, मैं भी। तो ऐसे करके पूरा 10 दिन चला, फिर भी विदिन 10 डेज वो तो थोड़ा रिकवर हो ही चुके थे। मेरे जो प्रॉब्लम थे वो थे ब्रीदिंग ट्रबल। ऐसा है, कोविड के जो सिम्टम्स है वो वेरीज पर्सन टू पर्सन, ऐसा नहीं कि सबका एक ही हो गया। मेरे हस्बैंड को वो ट्रिमेंडस बॉडी एक थे, बट मैं जैसे मेरे कोई भी बॉडी एक या स्मेल टेस्ट की कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, भूख थे, खाना ठीक ठाक ही खा रही थी, पर जो प्रॉब्लम थे ब्रीदिंग प्रॉब्लम। बट माई ऑक्सीजन लेवल वाज स्टेबल, सो वो ऐसा सीरियस सिचुएशन में नहीं गए थे। फिर भी जो ब्रीदिंग ट्रबल थे वो ऑलमोस्ट 1 मंथ 30 डेज के भी ऊपर थे। तो ये समय पे गुस्सा करके या डर के कुछ फ़ायदा नहीं है। इस समय को इरिटेशन तो बहुत आएंगे ही, फिर भी उसको एक्सेप्ट करना है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आई प्रेफर टू डू मेडिटेशन, and as I aware of chakra balancing meditation, so most of the time I did it,
और ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्लेंटी ऑफ वाटर, पेपर, ये सब करके वो ब्रीदिंग प्रॉब्लम को थोड़ा हील करने की कोशिश कर रही थी। और खुद को कैसे मैं वो इरिटेशन से बचाऊँ, वो उसके लिए म्यूज़िक लगा के वो मेडिटेशन 2 to 3 टाइम्स आई मेडिटेटेड। तो ये करके वो सिचुएशन थोड़ा ठीक हुआ। पर जिसके घर में पेरेंट्स भी नहीं है, जैसे हम दोनों मुंबई में रहते हैं, पेरेंट्स रहते हैं कलकत्ता में, वो भी नहीं आ सकते हैं, तो फिर भी हम लोग मैनेज कर गए। पर इस टाइम पे जो और भी पैथेटिक है, जो हमारे दोस्त लोग हैं, उनका भी तो कोविड हो रहे थे, क्योंकि मुंबई में सबके घर में चेक गई। तो दोस्त लोग के कोई किसी का बहुत सीरियस कंडीशन हो गए। तो ये सुनना, जो मेडिसिन नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर की लैक ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर में वो फंस गए हैं, तो वो लोग बेड भी हॉस्पिटल में नहीं मिल रहे हैं। तो एक हेल्पलेस सिचुएशन है, होपलेस सिचुएशन है, और कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ये एक पेनफुल ही था, कभी कभी रोना भी आ रहा था, जो फ्रेंड्स ऐसे तड़पा रहे हैं, but I cannot go and help them. neither my husband कोई भी जाके उनको हेल्प करेंगे, ऐसा भी सिचुएशन ना हमारे पास है, ना उन लोग के कोई किसी के पास है। तो इस पैथेटिक सिचुएशन में हमको एक्सेप्ट फर्स्ट करना है। और जैसे हम साइकोलॉजी में बहुत सारे टेक्निक्स फॉलो करते हैं, खुद को रिलीज कर पेनफुल सिचुएशन में कैसे डील करें, ये सब करने के लिए, तो वो ही मैं फॉलो कर रही थी। और मैं मेरे हस्बैंड को भी बोल रही थी, थोड़ा मेडिटेशन कर लो, थोड़ा इरिटेशन कम हो जाएंगे, थोड़ा म्यूज़िक, सॉफ्ट म्यूज़िक सुन लो। ये करके ऑलमोस्ट 21 डेज तो लगता ही है रिकवर करने के लिए, मिनिमम 21 डेज, और मेरे लिए तो वो ऑलमोस्ट 30 डेज। बट फाइनली दोनों ही आप रिकवर अच्छे से कर गए। कवर कर गए। ठीक है, आगे भी ध्यान रखिए। हाँ। अब मैं आपसे सवाल शुरू करना चाहता हूँ कि इस कोविड सिचुएशन में आप खुद भी सर्वाइव किए, और साथ में आप अपना साइकोलॉजिकल काउंसलिंग प्रोवाइड कराते हैं। आपकी सराउंडिंग में आपके क्लाइंट्स और आपके जो नॉन पर्सन होंगे, तो आपसे कंसल्ट करा ही रहे हैं, तो उनका एक एक्सपीरियंस आप हमसे शेयर कीजिए कि कैसा पैंडेमिक में किस तरह की केसेज, आप मेंटल इश्यूज के केसेज किस तरीके के सामने आ रहे हैं। मोस्टली केसेस आर इन्वॉल्विंग विथ एंजाइटी, फियर ऑफ लूजिंग समवन, मैरिटल प्रॉब्लम एंड इकोनॉमिकल स्ट्रेस। ये 4 ही मेन हैं अभी। इस 4 के और भी बहुत सारे कुछ है, पर ज़्यादा एंजाइटी से ही है, क्या होगा, व्हाट वुड हैपन, हाउ विल वी सर्वाइव और नॉट, इसका ही क्वेश्चन मुझे देना पड़ रहा है। तो उस टाइम पे मैं जो एंजाइटी प्रॉन है, उसको मैं मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज इज वेरी हेल्पफुल, बिकॉज इट हेल्प्स टू कीप योर रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्दी। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज के मैं बोलती हूँ, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन, और कोई सेल्फ हेल्प बुक। ये बुक्स तो मैं सभी को ही रेफर करती हूँ, क्योंकि वो क्या करेंगे, वो फोकस को चेंज कर देंगे। और व्हाट वी फीड आवर माइंड, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हमेशा वो न्यूज़ में ही बने रहे, व्हाट्सएप में फ्रेंड्स के साथ बात करते रहे, क्या होगा। अरे किसी को तो नहीं पता क्या होगा आगे जाके। फिर 15 तारीख को लॉकडाउन खत्म होगा या फिर 15 जून को खत्म होगा, किसी को नहीं पता। तो सभी जगह में क्या होगा करके और पैनिक ना होके थोड़ा अटेंशन को शिफ्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो सेल्फ हेल्प बुक के सजेशन मैं सबको देती हूँ, कोई ना कोई सेल्फ हेल्प बुक अवेलेबल है। जाके भी नहीं खरीदो तो फिर भी अमेजन, स्नैपडील, वो 2 दिन में ही घर में आके देखे जाएंगे, किसी के पास नहीं भी है। तो सेल्फ हेल्प बुक रीडिंग, जो फियर ऑफ लूजिंग समवन के बीच में अटक के गए हैं, क्या होगा, मेरे कोई
हस्बैंड का या वाइफ का कुछ हो जाए, मेरे बेटे का कुछ हो जाए तो मेरा क्या होगा। तो ऐसा जो सोचते हैं उसके लिए मुझे पॉजिटिव एफर्मेटिव सेंटेंस की हेल्प लेना चाहिए, या आई एम सेफ, माई फैमिली इज सेफ। बिकॉज वो क्या होगा, सबकॉन्शियस माइंड को एक कंडीशन करेंगे, तो सबकॉन्शियस माइंड विल ट्राई टू प्रोटेक्ट देम, जो नहीं मैं अंदर से मुझे सेफ फीलिंग हो रही है तो बाहर से भी मुझे वो थोड़ा प्रोटेक्शन आएंगे। क्या आएंगे नहीं आएंगे वो बात की बात, फिर भी अंदर से एक प्रोटेक्शन आएंगे। तो वो पॉजिटिव एफर्मेटिव सेंटेंस की मैं बात करती हूँ। और जो मोटिवेशनल वीडियोस है वो वॉच करो, क्योंकि अभी घर में हैं, अभी सबके पास हाथ में वो मोबाइल से ही टिक 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 सब कर रहे हैं। तो बेस्ट टू वॉच, बेस्ट टू माने डू नॉट वेस्ट योर टाइम प्लेइंग गेम और ऑन सोशल मीडिया। बेस्ट टू वॉच मोटिवेशनल वीडियोस। कभी कभी कॉमेडीज की भी जो वीडियोस है, कॉमेडी चैनल की भी जो वीडियोस आती है वो वॉच करो, तो वो भी थोड़ा हंस लेंगे तो अंदर से एक रिलीफ हो जाएंगे। तो ये करके फियर ऑफ लूजिंग, जिसके मॉनिटरी प्रॉब्लम हो रही है, मॉनिटरी प्रॉब्लम ना, वो एक इकोनॉमिकल स्ट्रेस में है, जो मेरी की नौकरी चली जाएगी तो क्या होगा। अभी सभी के सैलरी कट डाउन हो रही है, मुंबई में तो बहुत ही हो रही है, तो सबका वो स्ट्रेस है, हमें भी है स्ट्रेस। पर हम क्या कर रहे हैं, वो प्लानिंग, प्रायोरिटीज, कौन से प्रायोरिटीज अभी है। मुझे घर का भी जो कोई बोलते हैं मेरे घर में 5 लोग हैं, इतने सारे खाना बनाना है, ये करना है, मैं बोलती हूँ 5 लोग हैं ठीक है, फिर भी आप हफ्ते के हिसाब से खरीदारी करो, एक साथ एक बल्क अमाउंट पे मत जाओ। तो ऐसे करके वो हाउसवाइफ जो है वो उसका पैनिक बहुत है, क्योंकि उसका पैनिक एंजाइटी भी है, फियर ऑफ लूजिंग समवन है, इकोनॉमिकल स्ट्रेस भी है जो हाउसवाइफ है। तो उनको मैं बोलती हूँ आगे प्लानिंग करो, उसके बाद एक हफ्ते छोटे छोटे प्लान करके अब खरीदो, एक बल्क में मत खरीदो। तो आपका अंदाज़ा रहेगा, अच्छा ठीक है इतने समय में मैं इतना खर्च कर रही हूँ, मेरे पास इतना अमाउंट है अभी भी, तो वो भी एक अंदर से सेफ साइड फील कराएंगे, जो हाँ मेरे पास इतना पैसा अभी भी है। और जो मेल फिगर है उसके लिए मैं बोलती हूँ जैसे मनी माइंडेड और हैप्पी मनी लाइक केन होंडा, तो इनके बुक आप रीड करो, तो मनी के साथ वो जुड़े रहेंगे, मनी माइंड में मनी 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 रहेंगे, पॉजिटिव एफर्मेशन रहेंगे मनी के साथ। तो थोड़ा वो डर क्या होगा क्या नहीं होगा, वो डर से थोड़ा फोकस हट जाएंगे। और बहुत सारे उधर भी बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन है, ऐसे सोचो, ऐसे आप इन्वेस्ट करो, ऐसा करना है, तो बार बार वो रीड करेंगे तो ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस माइंड विल कैच इट, तो एंड विल ट्राई टू हेल्प देम टू फॉलो दिस एरियाज। एंड मैरिटल स्ट्रेस जो हो रही है ज़्यादा हो रही है, जो हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं, अभी दोनों की एक अलग से दुनिया है, अभी दोनों आके एक जगह पे बैठ गए हैं, और दोनों के बीच में पहले जो था शायद 2 या 3 घंटे के कम्युनिकेशन, अभी 24 आवर्स कम्युनिकेशन, उसमें बहुत ही झगड़ा हो रही है। तो दैट टाइम आई सजेस्टेड और आई सजेस्ट देम दैट जो आप दोनों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, तो मैं ये एक एब्स्ट्रैक्ट सेंटेंस है, कैसे क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। तो क्वालिटी टाइम की जगह मैं बोल रही हूँ दोनों एक साथ में एक्सरसाइज करो, जो कपल एक्सरसाइज होते हैं। देयर आर प्लेंटी ऑफ वीडियोज ऑन यूट्यूब, वॉच एंड डू कपल एक्सरसाइज टुगेदर। तो मॉर्निंग में एक टुगेदर बॉन्डिंग वो बन जाएंगे दोनों, ठीक है। वॉक में जाओ पाओ तो ठीक है, 10 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए, नहीं होंगे तो ठीक है, वो एक्सरसाइज हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो, कपल एक्सरसाइज एंड ब्रेकफास्ट भी एक साथ ही करना है, चाहे डिनर लंच ना हो, एक टाइम का खाना एक साथ बनाओ। तो ऐसे करके दोनों को एक टीम के जैसे, एक बॉन्डिंग के जैसे, बॉन्डिंग क्रिएट करने के लिए टीम होना ज़रूरी है। तो मैं उन लोगों को बोलती हूँ जब भी आप ऑफिस में रहते हो वहाँ पे भी तो टीम बना के ही चलना पड़ रहा है, तो यू कैन नॉट शाउट एट एनीवन, तो वैसे ही यहाँ पे टीम बना के ही चलना पड़ेगा अभी।
एंड सेकेंड इज इंटीमेसी इज वेरी इम्पॉर्टेंट। ऐसा नहीं है काम 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 पूरा दिन काम पे रह रहे हो और कोई इंटीमेसी दोनों में नहीं दैट, तो वो भी एक स्ट्रेस हो सकते हैं। इससे अच्छा है एक हफ्ते में एक दिन या कोई, और हर रोज में ही 2-3 घंटा वो सिर्फ आपके ही लिए है। वहाँ पे आपके इन लॉज भी नहीं है, बॉस भी नहीं है, कोई आर्गुमेंट ही पास्ट आर्गुमेंट भी नहीं है, सिर्फ प्रेजेंट, उसमें आप फोकस करो। तो ऐसे करके ही मैं उन लोगों को सजेस्ट करती हूँ। और एंगेज इंटरेक्टिव गेम्स, एंड आई वुड लाइक टू शेयर दैट आई वुड लव टू प्ले चेस और मोनोपोली, समटाइम लूडो विथ माई हस्बैंड। तो ऐसे करके, क्योंकि 24 आवर्स को तो कुछ ना कुछ करना है, नहीं तो कैसे हैं हमारे भी तो इंटरेक्शन कैसे बने रहेंगे। वो भी ऑफिस के काम पे है, मैं भी इधर काउंसलिंग पे बहुत सारे फोन कॉल्स में हूँ। तो कॉल्स के बाद मुझे भी इरिटेशन आ जाते हैं कभी कभी, क्योंकि वो फेज मैं भी तो फील कर रही हूँ। इकोनॉमिकल स्ट्रेस की, इकोनॉमिकल क्राइसिस जो है, और एक एंजाइटी भी है, क्या होंगे वो भी क्वेश्चन मेरे अंदर भी है। ऐसा तो डील करने के लिए दोनों में इंटरेक्शन ठीक ठाक बने रहे, इसके लिए वो गेम्स कुछ ना कुछ हर रोज ना हो तो ऑल्टरनेटिव डेज पे मोनोपोली, ऑल्टरनेटिव डेज पे चेस, वी बोथ लाइक प्लेइंग चेस। तो ऐसे करके चेस लूडो ऐसे करके इंटरेक्शन, पॉजिटिव इंटरेक्शन रहे, और उसमें एक हंसी मजाक भी होते हैं ना, अरे तुम मुझसे आगे बढ़ गए, अरे मैं तुम पीछे चले गए। तो वो बॉन्डिंग, वो एक हस्बैंड वाइफ की जगह एक दोस्त के बॉन्डिंग में जाएंगे। बहुत जरूरी है ये। हाँ, एक हस्बैंड वाइफ एक फ्रेंड की तरह रहे तो बहुत कंफर्टेबल लाइफ हो जाता है। पैंडेमिक में तो बहुत ज्यादा ही जरूरी। एकदम। तो इसलिए कुछ कई बार ऐसा भी है ना, मेरिटल आप केसेस आप देख भी रहे होंगे, बहुत सारे कपल हैं जो फाइटिंग पे बहुत ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं और लड़ाई पे ज्यादा टाइम निकल जाता है। तो वो फालतू की बातें दिमाग में आ रही है, पुरानी बातें। और इस पेंडेमिक में सर्वाइव करना है तो समझदारी से रहना पड़ेगा। हम दुश्मन बन सकते हैं या दोस्त बन सकते हैं, और ये ही एक अच्छा टाइमिंग है जो बॉन्डिंग को अच्छे से बिल्ड करने के लिए। मैं सबको यही बोलती हूँ। हाँ, बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, फिर भी दोनों के अंदर का जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग बनाने की यही टाइमिंग है। क्योंकि ऑफिस चालू हो जाएंगे तो फिर भी वो भी सुबह 9 से रात 9 तक बिजी, मैं भी बिजी, बीच में आके खाना खाओ, फिर ये टाइम याद आएगा। तो ऐसे करके, और पेरेंट्स के साथ बीच बीच में बात करना, क्योंकि वो लोग भी एक जगह पे अटक गए हैं, और वो लोग के एज इतने ज्यादा है, ऐसा नहीं कि उनका सोशल कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, पर सोशल लाइफ जो है अभी वो छोटा हो रहा है। तो उसके साथ भी दिन में 1 या 2 बार बात कर लूं तो उनका भी वो नहीं फील होंगे जो हम लोनली है, कुछ नहीं कर रहे हैं, घर में ही बैठे हैं। उनको भी पूछ लो जो उनका कुछ जरूरत है कि नहीं, वो बिग बाजार हो या अमेज़न से उनको भी पहुंचा दो। अभी जो है, पहले के ज़माने में इतने सारे ऑप्शंस नहीं थे। जो उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है, जो उनको मेडिसिन में नहीं मिल रहा है, और मैं इधर से सिर्फ ही टेंशन कर रही हूँ, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो ऑनलाइन वो ऑप्शन से उनके घर में मेडिसिन पहुंचा दो, उनके घर में अमेज़न बिग बाजार से सामान भेज दो। तो ये करके भी मैं उन लोगों को बोलती हूँ पेरेंट्स के साथ भी जुड़े रहो। हाँ, बहुत सारी इन लॉज जो होते हैं, स्पेशली फॉर जो वाइफ है, उनकी इन लॉज जो होते हैं उसके साथ बॉन्डिंग अच्छे नहीं रहते हैं। तो उन लोगों का भी एक मेंटल प्रेशर घर में है, जिसके फैमिली में हस्बैंड वाइफ, पेरेंट्स इन लॉ और बच्चे सब रहते हैं, उनके घर में भी प्रॉब्लम है। क्योंकि बच्चे भी अभी बहुत सारे मोबाइल में एडिक्टेड हो रही है। मोबाइल या टीवी, वो भी क्या करेंगे, 4-5 घंटा तो स्कूल में ही, स्कूल के लिए ऑनलाइन क्लासेस में ही जा रहे हैं, उसके बाद भी वो लोग मोबाइल एडिक्शन में ही जा रहे हैं। तो गेम में उनको भी ले लो, ऐसा कोई इंटरेक्टिव गेम करो, शाम के समय
कोई मोबाइल नहीं टच करेंगे, कोई टीवी नहीं देखेंगे, सब मिल के एक साथ वो कुछ ना कुछ गेम में बिजी है। तो ऐसे करके वो इंटरेक्शन बढ़ाना भी जरूरी है। तो ये सभी मैं सबको सजेस्ट करूँ। ठीक है नंदिनी, थैंक यू, आप हमारे साथ आज जुड़े, अपनी बातें बताई, और बहुत लोग ये देखेंगे तो कुछ उनको भी सीखने को मिलेगा कैसे सरवाइव करना है हैप्पीली। थैंक यू सर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म।